तो दोस्तों वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ ज़्यादातर बिगिनर्स स्टक हो जाते हैं वो है ब्रांड नेम सिलेक्शन। तो ब्रांड नेम का इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगा एज ए एंटरप्रेन्योर। तो मतलब ब्रांड नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा ब्रांड नेम रखना मतलब एक बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटिंग काम रहता है। कई सारा बिगिनर्स मतलब मुझे पूछते रहते हैं कि किस तरह ब्रांड नेम रखना है, कुछ नेम्स भी पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कपल ऑफ प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और कुछ वेबसाइट्स भी सजेस्ट करूंगा जहाँ पर आप मतलब वो इजी करेगा आपको ब्रांड नेम सेलेक्ट करने में। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कपल ऑफ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो नेम आप रखने की सोचते हैं, जो आपका ब्रांड नेम है, वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है। स्पेशली मतलब अमेजॉन FBA बिजनेस में आप कुछ प्रोडक्ट्स बेबी कैटेगरीज में सेल करते हैं फॉर एग्जांपल, या ऑफिस कैटेगरीज में सेल करते हैं। तो मतलब एक ही नेम मतलब अच्छा नहीं रहेगा। और जो नीश के लिए, जो कस्टमर्स के लिए पसंद आता है वो नेम रखना मतलब यूज़फुल रहेगा। मैं वैसा ही प्रिफर करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमारा वेल नोन ब्रांड नहीं रहता है जब हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन पर। तो हम नीश भी और जो प्रोडक्ट का नीश है और कैटेगरीज वैसा ही पिक करते हैं जिसमें ब्रांड डोमिनेशन ना हो। और मतलब फॉर एग्जांपल एप्पल, मतलब उनका नेम है, मतलब उनका मोबाइल के लिए भी वो उन्होंने सेम नेम रखा है, वॉचेस के लिए और लैपटॉप के लिए सेम नेम रख सकते हैं क्योंकि उनका वेल नोन ब्रांड है। पर हम मतलब जो कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके नीश के, उसके कस्टमर्स के हिसाब से नेम रखना बेहतर रहेगा। मैं वैसा ही प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद आपको ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी चेक करना है। जो नेम आप रखने की सोचते हैं तो पोटेंशियली आगे आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अमेजोन का पर ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, ताकि आपको ब्रांड रजिस्ट्री का जो भी एनहांस कंटेंट है, ये प्लेस कंटेंट क्रिएट करने का मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। कई सारा बेनिफिट्स है ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने से। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही आपको चेक करना है कि क्या ट्रेडमार्क किसी और कंपनी ने उस नेम से ले रखा है कि नहीं, क्योंकि आगे जाकर आपको चेंज ना करना पड़े। तो वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपको जो नेम आप रखने की सोचते हैं वो सिंपल रहना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए और आसानी से मतलब कोई एक पर्सन प्रोनाउंस करने जैसा रहना चाहिए। तो वो सभी चीज़ आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करना है, क्या मतलब डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मतलब आपको प्रोफेशनल ईमेल बनाना होगा या आगे जाकर एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए डोमेन अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। .com पे यूजुअली मतलब प्रिफर्ड डोमेन है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो नेम आप रखते हैं वो सिर्फ नेम नहीं है, आपको मतलब एक लोगो भी अच्छा बनाना चाहिए। तो ज़्यादातर मतलब लोगो बनाने के लिए टू टाइप्स है। मतलब एक सिंपल जो नेम है उसको ही आप लोगो टेक्स्ट जैसा बना सकते हैं, वरना एक डिज़ाइन रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैमसंग, उन्होंने सिर्फ उनका नेम ही टाइप किया है और एप्पल ने कुछ एक मतलब एप्पल का डिज़ाइन रखा है। तो मैं हमेशा डिज़ाइन का लोगो प्रेफर करता हूँ। एक सिमेट्रिक जो मतलब कस्टमर्स को अच्छा दिखे, मतलब ब्यूटीफुल रहना चाहिए। तो वो लोगो मतलब उस तरह एक लोगो प्रेफर करता हूँ और उसी तरह रेकमेंड करता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है ब्रांड नेम और लोगो क्रिएट करने के वक्त। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है, मैं यूजुअली मतलब यहाँ नेम लिक्स ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मैं मतलब नेम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं बिजनेस नेम। तो समझ लीजिए मतलब आप कोई एक नेम रख सकते हैं या मतलब आपके मतलब ब्रांड के हिसाब से कोई एक नेम रख सकते हैं। तो ज़्यादा सोच का मतलब कोई 2 वर्ड मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल तरीके से ये भी मेंशन करता हूँ और उसके बाद जनरेट। तो यहाँ मतलब मीडियम सेलेक्ट किया है, बैलेंस्ड, मोर क्रिएटिव रिजल्ट्स, और उसके बाद जनरेट। तो इस वेबसाइट मतलब हमको कुछ नेम्स मतलब मेंशन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी प्रीमियम नेम है जिन्होंने मतलब डोमेन पे ले रखा है, तो इसीलिए इसको अवॉइड कीजिए। और नीचे से आप कोई एक नेम पिक कर सकते हैं जो अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए मैं मतलब आपको दिखाने के लिए कोई एक रैंडमली पिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ जूलीज एक सेलेक्ट किया है। मतलब मैं इसको एक एग्जांपल जैसा मतलब लेता हूँ। जूलीज JULIZ है।
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हम नेम चेक में हम चेक कर सकते हैं कि क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो मैं टाइप करके सर्च कर देता हूँ। तो यूज़र नेम का भी चेक कर देता हूँ। तो फेसबुक में और यूट्यूब में तो अवेलेबल नहीं है, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म में, पर फिर भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ अंडरस्कोर लगा के या प्रोडक्ट जूलीज जूलीज स्टोर, तो उस तरह लगा के आप यूज़र नेम ले सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग प्लेटफॉर्म में। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो .com अवेलेबल है। तो वो सिंपल, मतलब ये जो वेबसाइट है नेम चेक, NAMECHK.com, तो इस वेबसाइट में मैं चेक कर लेता हूँ यूजुअली। और उसके बाद आपको ट्रेडमार्क चेक करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने पहले कहा। तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल में आप IP इंडिया ऑनलाइन पब्लिक सर्च, अगर आप इस तरह टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ट्रेडमार्क हमेशा कंट्री स्पेसिफिक, मतलब कंट्री के लिए एक मतलब स्पेसिफाइड रहता है। मतलब अगर आप US में सेल कर रहे हैं तो USPTO, तो वो उस वेबसाइट में आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। तो इंडिया में IP इंडिया ऑनलाइन है। तो यहाँ सिंपल से IP इंडिया मतलब पब्लिक सर्च मैंने टाइप किया है। यहाँ पहला लिंक में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पब्लिक सर्च यहाँ देख सकते हैं, वर्ड मार्क सेलेक्ट किया है। यहाँ स्टार्ट विथ में कंटेंट्स लिख देता हूँ और जूलिस। और उसके बाद आपको जो ट्रेडमार्क क्लास है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं सिंपल से 35 एंटर कर देता हूँ और उसके बाद सर्च। तो अब हमको पता चलता है कि किसी और कंपनी ने ले रखा है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जूलिस, तो उस पर्टिकुलर नेम के लिए कोई भी मतलब कंपनी ने नहीं ले रखा है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो उससे हमको मतलब पता चलता है। तो इस तरह हम ट्रेडमार्क का अवेलेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद डोमेन अवेलेबिलिटी, तो उसके लिए मतलब आप कई सारा वेबसाइट है, GoDaddy है, हॉस्टिंजर है। तो उस वेबसाइट्स में आप मतलब चेक कर सकते हैं कि, और उस वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं और उसी के साथ आप परचेज भी कर सकते हैं डोमेन। और ईमेल आईडी के लिए भी, मतलब GoDaddy अगर हम देखें तो GoDaddy में हमको ईमेल भी मिलता है, वेबसाइट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, सपोज GoDaddy से मैं अगर मुझे कोई भी मतलब डोमेन चाहिए, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जूलिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब julius.com किसी और कंपनी ने ऑलरेडी परचेस कर रखा है, प्रीमियम डोमेन है। तो इसका प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज अमाउंट वो पूछ रहे हैं। पर आप अलग अलग मतलब जैसे कि .in, तो उसके लिए मतलब प्राइजेस बहुत ही कम है। तो इस केस में मैं यूजुअली मतलब .com को ही प्रिफर करूँगा। तो उस केस में आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जूलिस स्टोर। तो जूली स्टोर देख सकते हैं, उसका प्राइस मतलब ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह मतलब कुछ वेरिएशन, कुछ मतलब नेम पे कुछ ऐड करके आप प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके आप मतलब डोमेन परचेस कर सकते हैं। और ईमेल के लिए मतलब GoDaddy से भी सर्विसेज है। तो मैं यूजुअली गूगल जी सूट यूज़ करता हूँ, जो जिसमें ज़्यादा थोड़ा प्रोटेक्शन ज़्यादा है। तो सिंपल से बात है, आपको .com जो आपका डोमेन है वो आपको GoDaddy से या होस्टिंजर से परचेस करना है। और जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल है उस वेबसाइट में आप परचेस कीजिए, क्योंकि आगे जितना भी आप डोमेन परचेस करेंगे तो एक ही वेबसाइट्स, एक ही मतलब सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप परचेस कर रहे हैं तो और भी बेहतर रहेगा। तो इनका आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टस, मतलब तो 24/7 इनका सपोर्ट है। तो इसके इसको तो डोमेन यहाँ इस वेबसाइट से आप खरीदने के बाद आप गूगल जी सूट पे जा सकते हैं और जो डोमेन है वो एंटर करके आपको info@julistore.com या support@julistore.com, तो उस तरह आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल जी सूट में। तो इस मेथड से आप डोमेन अवेलेबिलिटी और डोमेन परचेस करके आपका प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके पास प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, आप आपके मैन्युफैक्चरर को भी आप प्रोफेशनल दिखेंगे, आपके कस्टमर्स के लिए भी एक अच्छा ही मतलब प्रोफेशनली आप दिख सकते हैं, जो आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करेगा। और दोस्तों उसके बाद के स्टेप में आपको स्टोर नेम सेलेक्ट करना है। तो स्टोर नेम में सिंपल तरीके से एक लिस्टिंग में दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं
फिटलेथिक एंकल सपोर्ट, मतलब एक प्रोडक्ट है, उनका ब्रांड नेम है फिटलेथिक। और अगर उनका स्टोर नेम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं सोल्ड बाय एविजो डायरेक्ट। तो एविजो डायरेक्ट उनका स्टोर नेम है। तो मैं और एक एग्जांपल भी देख सकता हूँ, जैसे कि क्लाउड टेल इंडिया स्टोर नेम है और अमेजॉन बेसिक्स, सोलिमो, ये सभी ब्रांड नेम है। तो उस तरह में मतलब आप चाहे तो मतलब अगर आपका जो भी, अगर स्टार्टिंग में आप एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसी ब्रांड नेम को आप स्टोर नेम जैसा रख सकते हैं। तो स्टोर नेम आप बाद में बदल भी सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं आपके सेलर सेंट्रल में। तो अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है तो सेम जो ब्रांड नेम आपने रखा है उसको ही एज ए स्टोर नेम आप रख लीजिए। और अगर आपको एक स्पेसिफाइड मतलब एक स्टोर नेम रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो स्टोर नेम मतलब आपका जो भी जितना भी ब्रांड्स अलग अलग कैटेगरीज में अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने जैसा रहना रहना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट, एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने जैसा नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं तो फिटलेथिक, मतलब ये नेम से ही पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कुछ फिटनेस रिलेटेड है और जिम रिलेटेड है। पर एविजो डायरेक्ट मतलब पर्टिकुलर एक कैटेगरी को सजेस्ट नहीं करता है। तो इस तरह आप कोई एक नेम रख सकते हैं स्टोर नेम। तो इसको हम टॉप लेवल कंपनी नेम भी मान सकते हैं। अगर आपका जीएसटी में ट्रेड नेम आप रख रहे हैं तो आपका ट्रेड नेम और स्टोर नेम आप सेम रख सकते हैं। अगर आप आपके मतलब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहे हैं तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो नेम है वो भी आप एज ए मतलब स्टोर नेम और ट्रेड नेम आप रख सकते हैं। तो ये है ट्रेड नेम। तो अगर आपको ट्रेड नेम का अवेलेबिलिटी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कैप सेंसिटिव है अमेजोन में, तो आप कैपिटल लेटर्स में या लोअर केस में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए एविजो डायरेक्ट आप रखना चाह रहे हैं तो एविजो डायरेक्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कैप्स में, सभी वर्ड्स कैप्स में लिख के आप चेक कर सकते हैं, तब आपको अवेलेबल हो सकता है। तो स्टोर नेम कैप सेंसिटिव है अमेजोन के सेलर सेंट्रल में। तो उसके बाद लास्ट स्टेप है आपको लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन के लिए मैं यूजुअली वेबसाइट यूज़ करता हूँ, वो है लूका। तो इस वेबसाइट में आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले आपको नेम रखना है। तो हमने जूलिस पिक किया था ना, तो जूलिस मेंशन करता हूँ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। सिंपल से आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं इस वेबसाइट में। अगर आपको डिज़ाइन करना नहीं आता है तो इस वेबसाइट का मदद ले सकते हैं आप। तो यहाँ आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ई कॉमर्स सेलेक्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू। तो यहाँ हमको मतलब कुछ सेलेक्ट करना है जो लोगो हमको पसंद आता है। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है। और हमको कलर सेलेक्ट करना है। मैं ऑरेंज, रेड और ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। तो एडिशनल कोई स्लोगन है आपका ब्रांड नेम के लिए वो मेंशन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ कुछ सिंबल भी आप पिक कर सकते हैं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो कई सारा लोगो मतलब तो कई सारा लोगों का एग्जांपल हमको दिया है इस वेबसाइट में। तो इसमें से आप कोई एक चीज़ पिक कर सकते हैं। जूलिस नेम, अगर आप कोई ज्वेलरी ब्रांड कर रहे हैं तो ये नेम अच्छा हो सकता है जूलिस। या मेकअप, हेल्थ एंड पर्सनल केयर का ब्रांड आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ साइन इन के लिए पूछ रहा है तो यहाँ कोई एक आप पिक कर सकते हैं लोगो जो आपको पसंद आता है। तो मैं फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए कोई एक पिक करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस लोगो को प्रेफर किया है। तो अगर आप एक ज्वेलरी ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ गोल्डन में मतलब एक सिमेट्रिक जैसा ओवल शेप में मतलब लोगो है, तो मतलब अच्छा दिखता है। तो इसको चाहे तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ सिंबल ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। कई सारा ऑप्शन है इस वेबसाइट में। और ये उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी एक ग्राफिक डिज़ाइनर को दे सकते हैं इस तरह बनाने के लिए, या आप खुद बना सकते हैं। अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर आता है या पिक्सल लैब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल मतलब इसको ही चाहिए तो इनका पेड वर्जन है, मतलब प्रीमियम अकाउंट है, वो भी ले सकते हैं, मतलब अफोर्डेबल है। अगर आप मतलब खुद यूज़ कर रहे हैं
या मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करने से अच्छा तो इसी वेबसाइट्स में आप परचेस कर सकते हैं। प्रीमियम अकाउंट लेकर आप ओरिजिनल जो फाइल है वो आप एक्सपोर्ट करके आप रख सकते हैं, और उसका कई सारा बेनिफिट्स भी है। आप अलग अलग मतलब अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी उसी ब्रांड नेम से मतलब और लोगों से एक बैनर और अलग अलग कस्टम डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप मतलब सिंपल तरीके से आपका नेम और लोगो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।